नमस्ते, हेलो, हाय, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं जहाँ पे वो चारों अपने-अपने घर चले जाते हैं। बारिश हो रही होती है, दिल्ली की सड़कें पूरी पानी से भी भरी होती है। वो उसी में भीगते हुए चले जाते हैं और इधर रितु अपने पापा के कमरे के बाहर बेंच पर बैठती हैं अपनी माँ के पास, क्योंकि वो अपने हस्बैंड से मिलकर आ चुकी होती है। और अपनी माँ के हाथ में हाथ धरे वो कहती है कि सब ठीक हो जाएगा माँ। उसकी माँ अपनी बेटी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है, जहाँ वो अपनी माँ को गले लगाए हुए समझाते संभालते हुए कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और हम उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। मैं उन्हें रोज़ कहानियाँ सुनाऊंगी अच्छी अच्छी, और उन्हें बताऊंगी कि प्यार और ज़िंदगी कितनी ज़रूरी होती है, खुश रहना कितना ज़रूरी होता है। और मैं उन्हें हर वो चीज़ सिखाऊंगी जैसे वो मुझे सिखाते थे। अब मुझे समझ आ रहा है कि पापा के लिए कितना मुश्किल होता होगा, पर माँ आप फिक्र मत कीजिए, मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। मैं उन्हें आपसे और मुझसे दूर जाने नहीं दूंगी। ये कहते हुए रितु भी रोने लगती है। उसकी माँ कहती है मत रो। ये फिर उनकी नज़र टिफ़िन पे जाती है। फिर वो कहती हैं ये टिफ़िन किसका है? ये टिफ़िन उन लोगों ने वो आए थे। अच्छा हाँ, वो खाना लेकर आए होंगे ना। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। तो टिफ़िन खोलते हैं। टिफ़िन खोल करके देखती है सब्ज़ी है, 2 तरह की रोटी है, गरम गरम सब कुछ रहता है। तो रितु को ये देख मुंह में एकदम से लालच आ जाता है। वो बोलती है मुझे तो खाना है। वो फिर खाने लगती है। उसकी माँ और वो दोनों खाने लगते हैं, जहाँ वो अपनी माँ से बातें करने लगती है कि माँ खा लो, हमें पापा का ख्याल रखना है तो खुद को स्ट्रांग बनाना होगा, अच्छे से खाना खा लो। जहाँ रितु की माँ फिर कहती है कि सब मैं तुम्हें भूल ही गई, तुम्हारी दवाइयाँ दवाइयाँ ये रही। उसका भाई लेकर आता है और कहता है एक तो दवाई मैंने इसे खिला दी है, और बाकी के खाने के बाद की कुछ दवाइयाँ हैं जो उसे लेनी पड़ती है, वो भी दवाई मैं ले आया हूँ, इसे वो सारी दवाइयाँ खिला दीजिएगा। ठीक है, शुक्रिया बेटा। आंटी, वो घुटनों पे बैठ रितु के माँ के पास बैठ बोलता है आंटी फिक्र मत कीजिए, अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यहाँ के सबसे बेस्ट डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं, पता है ना आपको? हाँ मुझे पता है, और उनका बेटा भी तो बहुत काबिल है। आंटी, ये बात यहाँ बोलना अलाउ नहीं है। क्या? यहाँ किसी को पता नहीं है तुम और वो? नहीं पता, पापा ने मना कर रखा है, कहा कि किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मेरा और उनका रिश्ता क्या है। अच्छा, पर इतने सालों से तुम लोग यहाँ हो? हाँ तो सर और मैं, मतलब हम लोग यहाँ पे सर और जूनियर की तरह रहते हैं, सीनियर जूनियर की तरह मतलब। अच्छा, हमें पता कैसे नहीं चला? आपको रितु के ट्रीटमेंट के दौरान पता नहीं चला? एक्चुअली रितु की हालत इतनी ख़राब थी तो मुझे ध्यान ही नहीं था। इसलिए तो आपको अपने पति से अपनी बेटी की ज़्यादा फिक्र है। हाँ, तब आपको होश नहीं था, भी आपको पता चल रहा है। सो तो है, सेक रही हो रितु, देख रही हो, इन्हें तुम्हारी ज़्यादा फिक्र है, अपने पति के फिक्र से ज़्यादा। और फिर भी तुम इतना झगड़ते रहती हो अपनी माँ से। समझा करो, तुम्हारी माँ कितना प्यार करती है तुमसे। रितु कहती है हाँ मुझे पता है, पता है। पागल लड़की, अगर पता होता ना तो इतना झगड़ती नहीं अपने अपनी माँ से। हम झगड़ा उसी से करते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, गैरों से नहीं झगड़ते हैं। अच्छा,
तो हम तुम्हारे अपने हुए, तो खिलाओ रोटी। वो कहती है भाग लो यहाँ से, निकलो निकलो। ए, तू मुझे भगा रही है? हाँ, भगा रही हूँ। क्यों खिलाऊं मैं तुमको? कौन हो तुम? तुमने कहा अपनों के साथ ही झगड़ा होता है, तुम अभी मुझसे झगड़ रही हो। मतलब मैं तुम्हारा अपना हुआ ना, तो अपनों को खाना भी खिलाना चाहिए। खिलाओ मुझे रोटी। ये खाना उन लोगों ने लेकर आए हैं हमारे लिए। अगर इतना ही फिक्र था तो हमारे लिए क्यों नहीं खाना लेकर आए? अपने थे ना आप। अरे लड़की, बाप रे क्या भयंकर है। फिर रितु की माँ एक बाइट रोटी तोड़ उसे की तरह बढ़ाती है और कहती है लो बेटा खा लो। नहीं आंटी, भूख नहीं है, मैं खा कर ही आ रहा था जब मुझे पता चला ये सब के बारे में। मुझे पता था, इसलिए तो जब ये आया था तो इसके मुंह में जूठन लगी हुई थी। तो तुझे उतने सब में तेरे को दिख रहा था कि मैंने क्या खाया था नहीं खाया था? हाँ दिख रहा था, सब्जी लगी हुई थी, शायद तड़का था शायद। ओह सच में? तुझे कैसे पता चल जाता है यार कि मैंने क्या खाया था? ऊपर से प्याज की बाज आ रही थी, कच्चा प्याज चबा कर आ रहा था। हे भगवान, तुझे सब पता है? हाँ तो पता है इसलिए बता रही हूँ। खुद तो अकेले कर ठूंस लिया और यहाँ पे आकर मुझे भाषण दे रहा है। निकल यहाँ से। अरे बहन है तू मेरी, बहन प्यार से खिलाएगी तो अच्छा लगेगा ना मुझे। अच्छा, नहीं हूँ मैं तुम्हारी बहन। एक गर्लफ्रेंड तो ला कर नहीं देता, कहता है बहन। समझ नहीं आता कब तेरी शादी होगी, कब मैं अपनी भाभी को देख पाऊंगी। इतना है ना तो शादी कर ले। पागल कुत्ते ने काटा है मुझे। तेरा दिमाग ठीक है? बोलने से पहले सोचता है कि नहीं? अरे मुंह से निकल गया। मतलब बचपन से पापा और अंकल दोनों दोस्त हैं ना, हम दोनों भाई बहन क्यों हो गए? भाई बहन नहीं होते तो हम लोग भी शादी कर लेते। मुझे ये झमेले में पड़ना ही नहीं पड़ता, शादी वाले झमेले में। इतना है तो आंटी को बोलती हूँ कि वो तुम्हारे लिए लड़की देखे, न बोलो तो हम तुम्हारे लिए अच्छी लड़कियों की लाइन लगा दे। कोई दोस्त है क्या तेरी? ए, ज़्यादा मत चिपक, निकल निकल, घटिया इंसान। ये तेरा भाई हूँ मैं, तो कैसे भगाती है मुझे? बोल तो, कुत्ते बिल्ली की तरह भगाती है मुझे। हाँ तो भाई है इसलिए, भाई होते हैं कसाई की तरह। ए, तू मुझे कसाई कैसे बोल सकती है? बी, भाड़ में जा, निकल। आंटी देखिए ना, देखो मैं भाई बहन के बीच नहीं बोलती, तुम और तुम्हारी बहन के बीच के बातों में मैं नहीं पड़ने वाली। क्या आंटी, आपको मेरी साइड लेनी चाहिए थी ना? नहीं, मैंने तुम दोनों की लड़ाई देखकर ये समझ में आ गया मुझे कि कभी भी उन पछड़ों में नहीं पड़ना चाहिए जिन पछड़ों में आपका कोई काम ना हो। तुम दोनों एक दूसरे के बाल नोचो, एक दूसरे का गला काटो, एक दूसरे के खून पियो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम दोनों जो करना है करो। आपको लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा करेंगे? मैंने तो कहा मैं कुछ नहीं करूँगी, तुम दोनों को जो करना करो। ठीक है, खाओ तुम आराम से, ठूंसो, मैं चलता हूँ। सुनो, अपने पेशेंट का अच्छे से ध्यान रखना। अगर किसी को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारे हॉस्पिटल पे केस कर दूँगी। अरे बाप रे, ये तो धमकी दे रही है। सुनो, मैं अपने पेशेंट का अच्छे से ध्यान रखता हूँ और मेरे पेशेंट बहुत खुश हैं मुझसे। अच्छा ठीक है, मैं रात में राउंड पे निकलूँगी। यहाँ डॉक्टर्स के लिए अलाउ है, तुम्हारे जैसे आर्टिस्ट लोग यहाँ पे काम नहीं करते।
ठीक है, तो मैं डॉक्टर बन के घूमूंगी। अपना कोट दे देना। मेरे कोट पे मेरा नाम लिखा हुआ है, दिखता नहीं है? अंधी है क्या? हाँ तो क्या हो गया, पलट दूंगी तो किसको पता चलेगा? यहाँ कौन सा नाम है, कैसा नाम है? बैच ही तो लगा हुआ है। बैच निकाल दूंगी तो पता किसको चलेगा? सफ़ेद कोट ही तो है। यार सच में तुम अजीब पागल हो। ठीक है, समझ गया मैं। तुमको इतना ही शौक है ना घूमने का? घुमाता हूँ मैं तुमको हॉस्पिटल। चला जा, आज रात को तेरी ड्यूटी लगाता हूँ मैं। रितु रितु की माँ दोनों खाना खा लेते हैं। उसके बाद रितु कहती है अपनी माँ से कि माँ आप घर चले जाओ, मैं पापा के पास रुकती हूँ। यहाँ रितु की माँ कहती है कि तुम घर चली जाओ, तुम्हें भी आराम की ज़रूरत है, तुम भी एक हार्ट पेशेंट हो। तो वहाँ रितु कहती है अगर मैं हार्ट पेशेंट हूँ तो आप भी तो स्ट्रेस में हो ना, तो आपको अपना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए या मुझे? यहाँ हॉस्पिटल में वैसे ही इतना शोर हो रहा है, डॉक्टर, गाड़ी, सब इतने कुछ चल रहे हैं, आवाज़ें हो रही है, आपको नींद नहीं आएगी ढंग से। अब घर चली जाओ, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। सुबह पापा के लिए कपड़े तो शायद हॉस्पिटल ही देते हैं, कपड़े लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पर मतलब आप रेस्ट कर लोगे तो आप सुबह आ जाना, फिर आप सारा दिन रहना, फिर मैं रात में रह लूँगी, मैं फिर दिन में घर चली जाऊँगी। ठीक है, ठीक है, मैं जाती हूँ, लेकिन बेटी अगर तुम यहाँ रुकोगी तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी? मतलब मैंने मेडिसिन खा लिया है, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, आप बस जाओ। मैं जाऊंगी कैसे? तुम बोल रही हो चली जाओ, कैसे जाऊंगी? पूरा शहर दिल्ली पानी में डूबा हुआ है, अब मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? अच्छा, आप यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। फिर रितु अपने अंकल के चैम्बर में जाती है और उनसे पूछती है अंकल क्या आप घर जाओगे? हाँ जाऊँगा। तो क्यों, तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ? नहीं, मम्मी को अपने साथ ले जाते हैं, वो घर उन्हें छोड़ देते तो। नहीं ठीक है, मैं छोड़ तो दूँगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो यहाँ पे भी रेस्ट रूम है जहाँ डॉक्टर्स रेस्ट करते हैं, तुम मेरा वाला इस्तेमाल कर सकती हो। वैसे भी इतनी रात गए तुम जा नहीं सकती, तो रेस्ट रूम है एक, लेकिन हाँ वहाँ पे एक ही कोई सो सकता है, क्योंकि मैं तो जाता, लेकिन मुझे और भी बहुत सारे काम हैं यहाँ, और भी पेशेंट है जो देखेंगे। तुम्हारा भाई है, लेकिन फिर भी मैं उसे सारे काम हैंडल नहीं करने दे सकता, और मैं अपने दोस्त को इस तरह अकेला छोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं तो रुकूंगा। और रही बात तुम्हारी मम्मी की, तो यहाँ पे जगह है, तुम अपनी माँ को यहाँ कहो कि सो जाएगी, यहाँ पे आवाज़ भी नहीं आएगी और वो आराम से सो सकती है। ठीक है, मैं माँ को भेजती हूँ। हाँ, रितु फिर अपने माँ के पास आती है और कहती है कि चलिए माँ, अंकल से बात हुई है, अंकल आपको लेकर, मतलब अंकल जहाँ रेस्ट करते हैं वहाँ पे आप रेस्ट कर लीजिएगा। पर तुम्हारे अंकल कहाँ रेस्ट करेंगे? वो हॉस्पिटल में और भी पेशेंट है तो उनकी देख रेख करेंगे, और कुछ पढ़ना भी है उन्हें, मतलब रिसर्च करनी है। अच्छा ठीक है, समझ गई। तुम्हें और तुम्हारे अंकल को मैं जानती हूँ। मतलब जाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं होगी, मैं चलती हूँ। फिर वो दोनों अंकल के पास जाते हैं, जहाँ रितु बोलती है अंकल हम आ गए। सुनो, अपनी माँ को कहो कि यहाँ पे रेस्ट करें, मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, सुनिए। हाँ, उनका अच्छे से ख्याल रखिएगा, उन्हें कुछ होना नहीं चाहिए। भाभी,
आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए। वो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। मेरे लिए वो सबसे पहले है। आप फ़िक्र मत कीजिए, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूँगा। और तुम भी हो सके तो यहाँ पे रेस्ट कर लेना। मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है। अंकल, आपने खाना खाया? हाँ, मैंने खा लिया। तुम लोग खा लो। हमने भी खा लिया। कहाँ से खाया? हॉस्पिटल की कैंटीन से? नहीं, हॉस्पिटल की कैंटीन से नहीं। वैसे भी इतनी रात को कैंटीन खुली रहती है? हाँ, हमारे यहाँ हॉस्पिटल में हमेशा कैंटीन खुली रहती है। आपको जो भी खाना होता है आप खा सकते हो। वैसे रात के टाइम पे ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलती है, क्योंकि रात के टाइम पे उतना लोग रहते नहीं है काम करने के लिए। पर हाँ, सिंपल खाना मिल जाएगा, पेट भरने जितना। हाँ, ठीक है। कहकर वो हॉस्पिटल के काम से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद फिर रितु की माँ और रितु कमरे में रहती है, जहाँ रितु कहती है माँ आप सो जाइए यहाँ पे, मैं बाहर जाती हूँ पापा के पास। वहाँ पे भी जाके क्या करोगी, अंदर तो जाने को मिलेगा नहीं, तो फिर तुम बाहर ही रहोगी। उससे अच्छा यहीं पे बैठो, रेस्ट करते हैं दोनों जन, ठीक है। फिर वो कहती है कि माँ आप लेट जाइए आराम से, मैं थोड़ी देर बैठना चाहती हूँ, वो घूमना चाहती हूँ, वॉक करना चाहती हूँ। अभी खाना खाया है, अभी और सोने की इच्छा नहीं है। थोड़ी देर बाद मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँगी, आप सो जाओ। उसकी माँ वहाँ सोफ़े पे सो जाती है और रितु हॉस्पिटल में थोड़ा राउंड मारने के लिए, ऐसे घूमने के लिए, टहलने के लिए निकल जाती है। जहाँ थोड़ी देर बाद उसका भाई आता है। थोड़ी देर बाद जब उसका भाई आता है तो देखता है कि वो खिड़की से बाहर देख रही है और गाड़ियों की आवाज़ सुन रही है। तब वो कहता है कि क्या देख रही हो? मैं देख रही हूँ कितने शोर में, इतनी पानी में भी कुछ लोग कैसे गाड़ी लेकर निकल रहे हैं। अच्छा, हाँ, उनकी गाड़ी है तो वो निकलेंगे। कोई कैसे निकल सकता है? देखो, निकलने का तो निकलना ही है, ज़िंदगी है, चलती रहती है। ज़िंदगी और वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता, वो आज और कल बदलते रहता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इन्हें ना देखूं और हैरान ना हो? हैरानी की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है। ये तो ज़िंदगी है, चलती रहेगी। कुछ लोग पानी में नाव बनाकर तैर रहे हैं, तो कुछ लोग कागज़ की नाव को तैरा रहे हैं। कुछ लोग बस रास्ते में गुज़र रहे हैं, मेहनत से बस खाने के लिए थोड़ा सर्वाइव कर रहे हैं। थोड़े से खाने के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं और कुछ लोग वो खाना ही नहीं मिल रहा है। वो बारिश में किसी सुनसान जगह पे बैठे हुए हैं। कुछ लोगों को खाना इतना मिल रहा है कि वो घर बैठे 1000 तरह के डिशेस बना बना करके खा रहे हैं। और कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, वो भूख और प्यास से मर रहे हैं। तुम क्या देखोगी? प्रकृति किसी पे रहम नहीं खाती। जब आती है तो सुनामी बनकर आती है, दर्द और तकलीफ़ का कहर बरसाती है। वो कभी सोचती नहीं है कि कौन अमीर है कौन गरीब है। वो बस एक चीज़ जानती है कि मुझे हर किसी पे एक जैसा बरसना है। वो अलग बात है कि हम इंसान बहुत चालाक हैं। जिनके पास पैसा है वो बड़ी इमारत बनाकर, सेफ्टी रखकर, सिक्योरिटी रखकर अपने आप को बचाते हैं, कहीं और देश चले जाते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं ताकि खुद को बचा सके। उनका बस चले तो वो किसी और यूनिवर्स में भी जाकर रह सके। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और हैरानी की बात भी नहीं है। आपके पास पैसा है तो आप कर सकते हैं। वो देखो सड़क पर वो जो साइकिल से जा रहा है, कितनी मेहनत से सब्ज़ी या जो भी उसके साइकिल पे जो थैला लटका है, उसे देख क्या समझ आता है? वो अपने परिवार के लिए खाना लेकर जा रहा है। वही कोई गाड़ी में गुज़र रहा है। इतना पानी होते हुए भी वो अपनी कार से ठाट बाट के साथ निकल रहा है। क्या मतलब है इस सब का? थैंक यू।